क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो होला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? शांति बना रखिए, शांति उसी बना रखिए। समय हम मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ। बैठिए। मैं तो दोस्तों, बिहार विधानसभा के अंदर आज जो कुछ हुआ उसे आपको देखना चाहिए। अपने पिता लालू प्रसाद यादव पर की गई एक टिप्पणी पर तेजस्वी यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री से लेकर नीतीश कुमार की पूरी सरकार को एक लाइन में तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया था। मैं वो चेहरे भी दिखाऊंगा जब तेजस्वी यादव ने एक झटके में इन सब की क्लास लगाई। उस समय सारे के सारे शुक्र मना रहे थे कि उस पार यानी कि विपक्षी पार्टी की तरफ, विपक्षी खेमे में तेजस्वी यादव बैठे हैं, तेज प्रताप यादव नहीं, वरना हर्ष ये सब जानते थे। ये ऐसी टिप्पणी थी जिस पर एक बेटा बिफर पड़ा था, वो बेटा जो सियासी गलियारों में अपनी मुस्कान और अपने काम के लिए जाना जाता है, नाम तेजस्वी यादव। लेकिन जिसने टिप्पणी की थी वो व्यक्ति कभी लालू प्रसाद यादव के परिवार का खास हुआ करता था। उनकी उंगली पकड़कर ही सियासी गलियारों में चले थे, उन्हीं की बदौलत मंत्री बन पाए थे। लेकिन आजकल उनमें पर लग गए, वो अपने आप को सियासत का खुदा समझ रहे हैं। एक झटके में तेजस्वी यादव ने उन्हें जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। विधानसभा के अंदर की जो आज मैं तस्वीर दिखाऊंगा उसमें 3 किरदार है। पहला किरदार, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु के साथ सियासी गलियारे में घूमता है जब तक उसे अपने आप को सियासी तौर पर चमकाना होता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो व्यक्ति न केवल कूद फांद मचा देता है बल्कि अपने गुरु और उसके परिवार के लिए गंदगी उगलता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सपने में भी मंत्री बनने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन जिस शख्स ने उसे मंत्री बनवाया उसी के बारे में उल्टे सीधे बयान देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के बारे में गंदगी उगलने का काम करता। पूरी जिम्मेदारी के साथ नाम ले रहा हूं सम्राट चौधरी। आप कहेंगे गंदगी कबूली, तो याद दिला देता हूं, लोकसभा चुनावों के वक्त और जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त आपको याद होगा यही सम्राट चौधरी थे जिसकी तारीफ, जिस घटना की तारीफ हर एक ने की, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जिस तरह से अपने पिता के लिए किडनी दी, दान की, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा था, कितना ही बड़ा आलोचक क्यों ना हो। ये सम्राट चौधरी बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को इसलिए टिकट दी है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से पहले किडनी ली और उसके बाद वो बात अलग है कि जब लताड़ पड़ी तो इस आदमी की अकल तब भी ठिकाने नहीं आई, तब माफी मांग रहा था ये आदमी, लेकिन अब भी शर्म नहीं है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे आदमियों पर जो ऐसी ऐसी गंदी घिनौनी सोच रखते हैं। खैर, आज की जो तस्वीर है पहले इस वीडियो को देखिएगा। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो होला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? शांति बना रखिए, शांति बना उसी रखिए। समय हम मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ। बैठिए। मैं तो देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी बीच में उठते हैं। सम्राट चौधरी के पिता जो कभी लालू प्रसाद यादव के न केवल करीबी रहे बल्कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रहे। वो उनके बहुत विश्वासप्रद रहे थे। इनके अपने बेटे की तरह नहीं थे कि उछल कूद बचाए। एक झटके में पूरी कुंडली तेजस्वी यादव ने खोल कर रख दी थी। चेहरे का हाव-भाव आप तेजस्वी यादव का देख सकते हैं क्योंकि पिता के ऊपर की गई टिप्पणी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो भी ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे नेता से जिस नेता ने आरजेडी की बदौलत ही अपनी सियासी पहचान बनाई हो। मौका परस्त लोग बहुत होते हैं लेकिन मौका परस्त इस कदर हो जाए सोचा नहीं जा सकता। अपने गुरु, भाई राजनीतिक गुरु हैं, माने ना माने सम्राट चौधरी आज कोई बात नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी के राजनीतिक गुरु हैं लालू प्रसाद यादव। अगर लालू प्रसाद यादव ऐसे हैं तो आप उनकी सरकार में मंत्री थे, आपके पिता मंत्री रह चुके हैं, भ्रष्टाचारी तो आप भी हैं। अपने आप को सरेंडर करिए, जेल जाइए, वरना बोलना बंद कीजिए। यह आपको समझना चाहिए सम्राट चौधरी जी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। जैसे ही याद दिलाया तेजस्वी यादव ने कि आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपके पिता क्या कहते थे निशांत कुमार के लिए, क्या कहते थे याद है? उस पर बिफर गए, ये आपके पिता ने क्या क्या कहा, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक घटना का जिक्र और कर दिया। वो पुरानी बात नहीं है, अभी ताजा तरीन है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी साहब भागलपुर के दौरे पर थे, भागलपुर के दौरे पर जब गए थे तो उस समय तमाम नेता एकजुट हुए, मिले। उसी की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तेजस्वी यादव पर कुछ मत बोलना, अब जो बोलना है लालू प्रसाद यादव पर बोलिए। तो गिरिराज सिंह ने हाथ जोड़ लिया, अब हम नहीं बोलेंगे।
ये क्यों था मैंने तब भी बताया था, सी वोटर का असर था। सी वोटर में साफ साफ बता दिया कि इस दौर के सबसे चर्चित तो सबसे पसंदीदा नेता अगर कोई है बिहार में तो वो तेजस्वी यादव है। 41%, मौजूदा मुख्यमंत्री 18%, सम्राट चौधरी तो पिछड़े से भी पिछड़े लेवल पर चले गए थे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। 8% लोग उन्हें पसंद करते थे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी इनसे 5 गुना ज्यादा लोकप्रियता, सम्राट चौधरी से 5 गुना ज्यादा लोकप्रियता तेजस्वी यादव की है। और ये बात अब ये पचा नहीं पा रहे कि तोड़ फोड़ विधायक इधर उधर सब करना, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये लोकप्रियता आ क्यों नहीं पा रही? तो सम्राट चौधरी जी इस लोकप्रियता के लिए काम करना पड़ता है। सिर्फ ये जो दी हुई है ना दांतों के पीछे जुबान, इसे चलाने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। 1 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे ना, तो आपने तेजस्वी यादव के काम को चुनौती देते हुए कहा था कि उनसे ज्यादा नौकरियां देंगे, साबित करिए कितने लोगों को रोजगार दिया। ये रोजगार का ही मुद्दा है जो आज भी वहां की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। खैर, ये बार बार बोल रहे थे, तो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए तेजस्वी यादव। जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। तो आपने सुन ही लिया। अब सम्राट चौधरी के पास कोई जवाब नहीं बचा, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, क्योंकि वो जानते थे कि लीक तो हुई थी वीडियो, और एक ऐसी वीडियो जिसमें साफ साफ लफ्जों में वो कहते हुए सुना डॉक्टरेट है, जैसे कभी कभी नरेंद्र मोदी साहब ये तमाम नेता कह देते हैं एआई वीडियो है। अब एआई तो कह नहीं सकते, वो थी वाकई, क्योंकि वहीं के एक व्यक्ति ने, बीजेपी के नेता ने बिना ये सुने कि क्या बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, उसको ना वीडियो शूट की, केवल उसे लगा भी दिया कि देखिए कितनी बड़ी मीटिंग चल रही है। वो ये भूल गए कि उसमें जो बातें हो रही हैं वो भी लोगों तक पहुंच जाएंगी। इसमें साफ साफ लफ्जों में बीजेपी, सम्राट चौधरी ने बीजेपी की कमजोर कड़ी पकड़ा दी थी कि वो तेजस्वी यादव से कितना घबराते हैं। आपने देखा तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो चेहरा भक्क सफेद पड़ा हुआ था। बस मैं ये जरूर कहूंगा कि उस वीडियो को देखते चलिए साथ साथ कि इन चेहरे पर एक तनाव भी है। तनाव इस बात का था और थोड़ी राहत भी इस बात की कि विपक्षी पार्टी में जब ये बयानबाजी और ये सारी की सारी बहस चल रही थी, परिवार तक बात पहुंच गई थी, इस वक्त सिर्फ तेजस्वी यादव सामने खड़े थे, तेज प्रताप यादव नहीं। तेज प्रताप यादव इनको इन्हीं के लहजे में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। इस बात का शुक्र इन लोगों ने जरूर मनाया होगा। वो बात अलग है कि कल तलक तेजस्वी यादव पर हमला मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए वाला मंत्र जपने वाले सम्राट चौधरी इतनी बौखलाहट में आ गए कि तेजस्वी यादव से ही भिड़ने निकले थे। याद करिएगा, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, थोड़ी देर में ये बैठ गए चुपचाप। ये समझ गए ज्यादा बोलना नहीं है, दिल्ली में बैठे नेता नाराज हो जाएंगे कि अभी 4 दिन पहले ही तो समझाया था कि तेजस्वी से पंगा मत लेना, मत बोलना उसके खिलाफ। तो आखिरकार सम्राट चौधरी बैठ गए। यकीन मानिए मैं सम्राट चौधरी को पसंद करता एक राजनेता के तौर पर, अगर उन्होंने एक महिला के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना किया होता। यकीन मानकर चलिए सम्राट चौधरी की जो भाषा शैली है, उनके बोलने का जो तरीका है, वो आप कितना ही उन्हें बहुत ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश करें, लेकिन आज तक मुझे उनका एक काम ऐसा नहीं नजर आया जिसमें वो विकसित विकास, मतलब बहुत विकास करने के बारे में सोचते हो। वो अपने विकास के बारे में सोचते हैं, ये नजर आता है, दिखता है, एक घमंड चेहरे पर नजर आता है। लेकिन वो घमंड अब चकनाचूर होने जा रहा है, वो नजर भी आता है। क्यों? क्योंकि ताजा ताजा जो अभी सर्वे आया, उसने बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे पर जो खुशी थी उसे छीन लिया है। उन्हें उम्मीद नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार को अपनी ग्रिप में ले लिया, लेकिन पता लगा कि जिनको ग्रिप में लिया वो तो वैसे ही रसातल में जा रहे हैं। जिसको छेड़ना चाहिए था, तोड़ना चाहिए था, वो तो कितना मजबूत हो गया। नाम तेजस्वी यादव। नमस्कार।